सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बिग बॉस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स पे से पर्दा उठाने वाले हैं। एंड बिग बॉस को देखकर आपके माइंड में आज तक जितने भी डाउट्स आए हैं वो सभी डाउट्स इस वीडियो के एंड तक क्लियर होने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक एंड चलते हैं बिग बॉस की इस जर्नी पर। साल 2006 में एक शो लॉन्च किया जाता है कलर्स टीवी पर, जिसका कंसेप्ट इंस्पायर्ड है एक डच बेस्ड शो से जिसका नाम है द बिग ब्रदर शो। अब इस शो के लॉन्च के साथ उम्मीद थी कि ये शो 4-5 साल आराम से टिकेगा, लेकिन वक्त के साथ ये शो 14 से 15 साल बड़ी आराम से कवर कर लेता है। अब ऐसा तो भी शो ने क्या स्ट्रेटजी यूज़ करी कि ना तो इनका आज तक कोई भी सीज़न फ्लॉप गया, बल्कि हर सीज़न इनकी ऑडियंस पहले सीज़न से डबल हो जाती है। अगर बिग बॉस के सभी सीक्रेट्स को ऐसे कवर करने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 इज़ बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स। बेसिकली बिग बॉस एक स्पेशली डिजाइंड हाउस है जिसका इंटीरियर एवरी ईयर चेंज कर दिया जाता है। एंड अगर आप बिग बॉस के घर में जाते हैं देन आपको बाहरी दुनिया से काफ़ी आइसोलेटेड फील होता है। मीन्स आपको कोई खबर नहीं रहती बाहर क्या चल रहा है, इलेक्शन चल रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, दंगे चल रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, ऐसी कोई इन्फो आपको अंदर नहीं दी जाएगी, क्योंकि अंदर जाने से पहले आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को बाहर रोक लिया जाएगा, चाहे वो आपका फ़ोन हो, आपका टैबलेट हो। इवन अगर आपको टाइम भी पता करना है ना, तो आपको मौसम देखकर पता करना होगा कि अगर अंधेरा है तो रात है, अगर उजाला है तो सुबह है। कुछ इस टाइप से आप वहाँ पर टाइम पता करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अलावा अगर आप अंदर टाइम पास करने के लिए कुछ बुक्स ले जाना चाहते हैं अपने साथ, तो वो भी आपको अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको स्मोकिंग का शौक है तो आपको सिगार रूम जरूर मिल जाएगा। एंड अगर आपको पीने का भी शौक है तो आप अगर स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे बिग बॉस से तो आपको लिक्विड भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, चाहे वो किसी शैम्पू बोतल में हो, चाहे किसी जूस के फॉर्म में हो, किसी भी लिक्विड टाइप में आपको अल्कोहल प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब शो को और भी ज़्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए बिग बॉस की पीआर टीम हर एक मूव को इतनी परफेक्टली प्लान करते हैं कि देखने वाले को पता ही नहीं लगता कि ये सच में हो रहा है, ये लोग सच में अपनी मर्जी से ये चीज़ें कर रहे हैं या फिर बिग बॉस ने इन्हें फोर्स करके चीज़ें करवा रहा है। वरना ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी होगा जो कि नेशनल टेलीविजन पर जाकर अपनी वेल मेंटेन्ड इमेज की धज्जियां उड़ाना चाहेगा। लेकिन फिर ये लोग जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अपोजिट। कोई अंडों पे लड़ रहा है, कोई क्या टास्क पे लड़ रहा है, छोटे छोटे टास्क पे बड़ी बड़ी गालियाँ दी जा रही हैं। यहीं आता है बिग बॉस का असली ट्विस्ट। अगर आपको बिग बॉस के शो में एंड तक सर्वाइव करना है एंड बिग बॉस की ट्रॉफी को अपने घर लेकर जाना है, तो आपको इन दो कंडीशन में किसी एक में फिट होना होगा। नंबर 1 इज आप एक ऐसा इंसान है जिसे ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो सबसे ज़्यादा शो को देख रही है, सबसे ज़्यादा शो अटेंशन आपकी ऑडियंस बिग बॉस को कमा कर दे रही है। देन आप शो में एंड तक सर्वाइव कर पाएंगे, जैसे कि एल्विश, फुकरा एंड मनीषा। या फिर आप एक दूसरी कंडीशन में फॉल कर गए, एक ऐसा इंसान जिसको सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं, सबसे ज़्यादा हेट उसे मिल रहा है, चाहे वो नेपोटिज्म में की वजह से शो में हो या फिर किसी और कारणों से, तब भी आप शो में एंड तक सर्वाइव करेंगे, जैसे कि बेबिका और पूजा। नंबर 2 इज स्ट्रेटेजिक कास्टिंग। अब वर्ल्ड वाइड इतने सारे लोग हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो फिर उन सब लोगों को छोड़कर इन कुछ चुनिंदा लोगों को ही बिग बॉस में एंट्री क्यों मिल रही है? कोई वाइल्ड कार्ड से आ रहा है, कोई शुरुआत से ही बना हुआ है। बिग बॉस की टीम मेनली इन 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखकर बंदों को सिलेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज फेमस। अगर आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, आपका नाम ट्विटर पे आए दिन ट्रेंडिंग में रहता है नंबर 1 एंड नंबर 2 पर, देन आपको बिग बॉस में आने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन हाँ, वो जो फॉलोअर्स हैं वो आपके जेन्युइन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी फेक वेबसाइट से खरीद लिए, किसी फेक बंदे से डिलीवर करवा लिए, हाँ भाई अब तो मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, मैं बिग बॉस में आने के लिए एलिजिबल हो गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ ये भी मैटर नहीं करता जो आपके फॉलोअर्स हैं वो किस बेस पे हैं, वो आपने खुद से मेहनत करके कमाए हैं, जैसे कि एल्विश और फुकरा, या फिर आपके भाई बहन की वजह से आपके पास आए हैं, जैसे कि पूजा भट्ट हो गई जिनकी बहन आलिया भट्ट है, या फिर आपके पेरेंट्स के अप्रोच से फॉलोअर्स आए हैं, जैसे कि बेबिका हो गई। नंबर 2 इज सडन पॉपुलैरिटी। जिन लोगों को फेम अचानक से मिला हुआ होता है या किसी पर्टिकुलर कंटेंट या वीडियो की वजह से उनके फॉलोअर्स अचानक से बूस्टअप हुए होते हैं, वो लोगों को बिग बॉस सबसे पहले इनवाइट करता है, जैसे कि लॉर्ड पुनीत ड्यू टू क्रिंज कंटेंट, एल्विश यादव ड्यू टू टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, फुकरा इंसान ड्यू टू ट्रिगर्ड इंसान प्रमोशंस। देन लोगों को इनका कंटेंट पसंद आने लगा एंड इसी टाइप की ऑडियंस इनके पास एंगेज होती गई एंड यही कहीं ना कहीं इनका काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट साबित रहा बिग बॉस में एंट्री के लिए। नंबर 3 इज कंट्रोवर्सी। अगर आप एक ऐसा सेलिब्रिटी हैं जो कि आए दिन पॉपुलैरिटी में रहते हैं अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से, देन आपकी काफ़ी हायर चांसेस हैं कि आपको बिग बॉस इनवाइट करेगा, जैसे कि लॉर्ड पुनीत हो गया जिनकी लड़ाई कभी किससे बच जाती है, कभी जोगिंदर से बज रही है या फिर किसी और से बज रही है। एल्विश यादव जो कि अपने रोस्टिंग कंटेंट की वजह से फेमस है, एक रोस्टिंग भी एक कंट्रोवर्सी का ही पार्ट रहता है, तो इसलिए उनको भी कंसिडर किया गया भले ही वाइल्ड कार्ड में। नंबर 4 इज ईजी टू मैनिपुलेट। अब जिन लोगों को आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है एंड बिग बॉस की टीम उनके थॉट्स को चेंज या मैनिपुलेट कर अपने कंटेंट को निकाल सकते हैं, उन लोगों को सबसे पहले कंसिडर करते हैं।
या फिर वो लोग जो कि कुछ ही पैसों के लिए अपनी मेंटल कंडीशन को ख़राब कर सकते हैं, अपनी इमेज को एकदम तबाह होते देख सकते हैं कुछ पैसों के लिए, वो लोग बिग बॉस में इन्वाइटेड रहते हैं। क्योंकि बिग बॉस में एंट्री लेने से पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें मेनली 3 कंडीशन मेंशन रहती हैं। नंबर 1 इज़ आपकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग कितनी है, कितने आपके फॉलोअर्स हैं। नंबर 2 इज़ आप शो को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते, चाहे आपकी फैमिली में कोई फंक्शन हो, कोई इमरजेंसी हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट हो, आप शो को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। एंड अगर फिर भी आप फोर्स कर जाना चाहें तो आपको बिग बॉस को 2 करोड़ की पेनल्टी देनी होगी, क्योंकि बिग बॉस हर एक कंटेस्टेंट को पे कर रहा होता है अपने शो में स्टे करने के लिए। कुछ लोगों को ये फीस वीकली मिलती है एंड कुछ को ये सीजन के एंड में मिलती है। नंबर 3 इज़ बिग बॉस टीम विल कंट्रोल यू कम्प्लीटली। मीन्स अगर आप एक बिग बॉस हाउस के अंदर हैं देन आपको बिग बॉस के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। अब चाहे बिग बॉस आपको लड़ने को कहे, गाली देने को कहे, गाली सुनने को कहे, उनके कंटेंट के लिए वो जो कहेंगे आपको वो करना होगा, क्योंकि आप उनके एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं। इसी के चलते जो भी कंटेस्टेंट बाहर से आते हैं, चाहे वो वाइल्ड कार्ड एंट्री हो, कोई सेलिब्रिटी प्रमोशन के लिए आ रहा हो, वो अंदर जाकर किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकता बाहर के बारे में। इवन अगर आप बाहर भी जाते हैं तो भी आप अंदर की रियलिटी टेलीविज़न पर या फिर किसी लोगों के सामने नहीं बता सकते। एंड इन्हीं कंडीशन के चलते काफ़ी ज़्यादा लोग बिग बॉस इन्विटेशन को रिजेक्ट करते हैं। नंबर 3 इज़ पावर ऑफ एडिटिंग। अब जैसे कि बिग बॉस क्लेम करता है कि वो 24/7 लाइव स्ट्रीम दिखाते हैं, तो ये बात पूरी तरह सच नहीं है। अब जैसे कि आपने YouTube लाइव स्ट्रीम्स में देखा होगा कि जो स्ट्रीमर्स होते हैं वो कुछ सेकंड का डिले लगा देते हैं, जिससे अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, कुछ सीक्रेट बाहर आ जाए तो उस सीक्रेट को दबाया जा सके उसी सेकंड के बीच में जितने सेकंड का डिले चल रहा है। अब यही सेम स्ट्रेटजी बिग बॉस वाले भी फॉलो करते हैं। जो बिग बॉस की लाइव स्ट्रीम चल रही होती है वो पूरी तरह तो लाइव नहीं चलती, बल्कि कुछ सेकंड से डिले रहती है। एंड उन्हीं सेकंड्स के बीच में ये एडिटिंग का खेल करते हैं लोग। आपके फीड पे आपको मेनली वही चीज़ दिखाई जाएंगी जिनसे मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सके, कोई ऑडियंस आ सके बिग बॉस को देखने के लिए कि अब क्या कंट्रोवर्सी हो गई, किसने कौन किससे भिड़ गया, किसने किसको क्या गाली दे दी। कुछ इसी टाइप के सीन्स बिग बॉस में मोस्टली दिखाए जाते हैं। एंड जो कुछ नॉर्मल कन्वर्सेशन होती हैं वो कुछ ही दिखाई जाती हैं मोस्टली, बाकी पार्ट काट कर आपको दिखाया जाता है। सो अब सवाल आता है, अगर बिग बॉस हमेशा लाइव रहता है तो इसकी किसी भी क्लिप में कोई कैमरामैन कैप्चर भी नहीं हुआ आज तक। आज चाहे आप बिग बॉस की कोई भी क्लिप या फुटेज उठाकर देखेंगे आपको कोई भी कैमरामैन नहीं दिखेगा। तो उसका सीधा सा आंसर है कि बिग बॉस में कैमरामैन होते ही नहीं है, बल्कि जितने भी बिग बॉस में मिरर्स लगाए हुए हैं उन मिरर्स के पीछे कैमरास लगे हुए हैं। मीन्स आप मिरर को देख रहे हैं एंड पीछे से कैमरा आपको देख रहा है। अप्रोक्स 90+ कैमरास बिग बॉस में लगाए गए हैं। इसी की वजह से आपको हर एक शॉट इतना सिनेमैटिक एंड इतना परफेक्ट मिलता है, चाहे वो किसी की एंट्री का शॉट हो या फिर वो किसी की एग्जिट का शॉट हो। नंबर 4 इज साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। अब ये शो जितना सुलझा हुआ एंड आसान बाहर से लगता है उतना ही है नहीं कि बस जाना है, कुछ दिन बिताने हैं, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करना है, देन फिर आ जाना है। क्योंकि बिग बॉस एक रियलिटी शो होने के साथ साथ एक एक्सपेरिमेंटल शो भी है, जिसके घर के अंदर आपके अंदर की बुराई को जगाने की भरपूर मात्रा में कोशिश की जाएगी। चाहे वो कुछ टास्क देना हो कैप्टनशिप से रिलेटेड, या फिर आपको नॉमिनेट करवाना हो एविक्शन डे के लिए। इन शॉर्ट बिग बॉस में हर एक बंदे की मैक्सिमम इमोशनल लिमिट को टेस्ट किया जाता है कि वो किस हद तक सह सकता है। जैसे कि एलिश यादव के साथ हुआ था कि जैसे ही उन्होंने कुछ लड़कियों को कुछ उल्टा सीधा कह दिया था, उसी टाइम पे उनकी मोम को ला दिया गया अचानक से वीडियो कॉल पे, एंड देन उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। सो कुछ इस टाइप की ट्रिक्स बिग बॉस प्ले करता है। नंबर 5 इज़ द रियलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। अब बिग बॉस का प्लस पॉइंट ये है उनके घर में होने वाली लड़ाइयाँ, क्योंकि उनकी मेन ऑडियंस ही इसी कंटेंट को देखने के लिए आती है। चाहे आप अगर बिग बॉस देख भी रहे हैं, अगर आपको बिग बॉस के फीड पे 10 साल पुराने सीजन की कोई लड़ाई देखने को मिल जाए देन आप उस एपिसोड को ही पूरा वॉच करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मेनली हम लड़ाई वाले सीन को ही क्यों देखते हैं? सो इसका सिंपल सा जवाब है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। अगर मैं आपको 2 चॉइस दूँ कि पहले चॉइस है आपको किसी डिस्कशन का पार्ट बनना है, अब पता नहीं वो डिस्कशन किस टॉपिक पे है, किसी मेन टॉपिक पे है, किसी हंसी मजाक के टॉपिक पे है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20% लोग इस टॉपिक की तरफ जाना चाहेंगे। एंड अगर आपको दूसरी चॉइस दी जाए कि कहीं 2 बंदों की लड़ाई बज रही है एंड आपको उस लड़ाई को देखने मिलना है, और वो भी लाइव और वो फ्री में आप उस लड़ाई को देख सकते हैं, तो 90% ऑफ द ऑडियंस सेकंड ऑप्शन को चूज करेगी उस लड़ाई को देखने के लिए। इसके होने का मेन रीज़न है क्योंकि जब भी आप किसी लड़ाई को देखते हैं देन आपके माइंड में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं डोपामीन। अब उस डोपामीन हार्मोन के चलते आपका माइंड एक कॉन्स्टेंट फ्लो स्टेट पे चला जाता है। अब फ्लो स्टेट वो बोलते हैं जब आपका माइंड किसी चीज़ में हाईली फोकस करता है, हाईली एंगेज होता है, या फिर कहीं से आपको हाईली एन्जॉयमेंट मिल रहा होता है। जैसे कि अगर आप बिग बॉस फाइट्स को देखते हैं देन आप अपने आप को खुद इमेजिन करने लग जाते हैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के अंदर कि अगर इसको किसने कुछ बोल दिया देन इसने इसे नहीं बल्कि मुझे बोला है। आपका खुद का सेल्फ ईगो हर्ट हो जाता है। तभी आप देख रहे होंगे लाइव एग्जांपल,
अगर आपको एलविश यादव को कोई कुछ बोलता है तो एलविश यादव के फैंस दूसरे बंदे अकाउंट पे जाकर गालियाँ बकते हैं। अगर फुकरा कोई बोल रहा है देन उसके फैंस भी सेम बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एलविश एंड फुकरा में खुद को इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके डाई हार्ट फैंस हैं। अब वो बात अलग है कि एलविश, फुकरा या फिर किसी भी कंटेंट क्रिएटर को पता भी नहीं होगा कि मेरे लिए कोई और बंदा अपनी माँ बहनों पर गाली दे रहा है या फिर गालियाँ सुन रहा है। नंबर 6 इज इम्पैक्ट ऑन कंटेस्टेंट्स। आज तक बिग बॉस में जितने भी लोग आए हैं या फिर जो फिलहाल हैं, ये जरूर नहीं है कि बिग बॉस में निकलने के बाद उनका करियर राइज अप ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि बिग बॉस में निकलने के बाद जितना करियर वो बाहर बनाकर आए थे या फिर अपने साथ लेकर आए थे, जिन उम्मीदों से कि हम भी बिग बॉस के बाद हमें बड़े बड़े ब्रांड्स अप्रोच करेंगे, प्राडा, गुची, कि सर हमने आपको बिग बॉस में देखा था, मैम हमने आपको बिग बॉस में देखा, क्या आप हमारे लिए इस चीज़ का ऐड करेंगे, ये एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए सर, ये जरूर नहीं है। हो सकता है बिग बॉस में निकलने के बाद आपका डाउनफॉल चालू हो जाए एंड जो आप करियर साथ में लेकर आए थे वो भी ध्वस्त हो जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आप ये क्लिप को देखकर समझ जाइए। सुबेर, आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की, तू कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान है। सो ये है जुबेर खान, जो कि बिग बॉस में सीजन 11 में दिखाई दिए थे एंड उसके बाद कहीं नहीं दिखाई दिए, ना किसी फिल्म में, ना किसी मूवी में, यहाँ तक कि किसी वेब सीरीज में भी नहीं, क्योंकि सलमान खान से इन्होंने कुछ ऊंच नीच कर दी थी एंड वहीं से सलमान खान ने इनका करियर का डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया था। एंड ये इकलौते ही नहीं है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा कंटेस्टेंट हैं जो कि इसी उम्मीद से आए थे कि बिग बॉस के बाद हम राइज अप होंगे, लेकिन वो डाउनफॉल में चले गए। और जैसे कि आप इस क्लिप को देखिए, ये शो आपके लायक है नहीं, प्लीज लीव माई होम एंड आई विल रिक्वेस्ट कलर्स टीवी never to get her back ever on this show. Show क्या on this channel. इसमें सलमान खान ने क्लियरली धमकी दे दी कि इस लड़की को कहीं भी काम नहीं मिलना चाहिए, इसका करियर भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया बिग बॉस के द्वारा। सो अगर आप बिग बॉस में जाने की सोच रहे हैं कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी बहुत सारे करोड़ों रुपए लेके आऊँगा, देन करोड़ों से अरबों बनाऊंगा, तो ऐसा ज़रूर नहीं है। हो सकता है जो होगा आपका, आप उससे भी कंगाल हो जाएँ, क्योंकि बिग बॉस को मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं एंड आपकी एक छोटी सी गलती एंड बिग बॉस की एडिटिंग का जादू, ये दोनों को मिलाकर एक ऐसी खिचड़ी बनाकर आपको परोसी जाएगी कि आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ना तो आपको कोई ब्रांड स्पॉन्सर करेगा, यहाँ तक कि जो आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी आपके अनफॉलो करके चली जाएगी, क्योंकि कोई नहीं देखना चाहता एक ऐसे इंसान को जिसका डेमोलिश हो रहा हो, जिसका एम्पायर धीरे धीरे टूट रहा हो। इन शॉर्ट, बिग बॉस नाम के समुंदर में हम जितने गहरे जाते हैं उतने ही राज हमें अपनी तरफ आते हुए दिखते हैं कि बिग बॉस सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं बल्कि उससे कई ज़्यादा एक गेम है, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, स्ट्रेटजी एंड साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। सो या गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही एंड जाते जाते कमेंट करके जाइएगा कि आप किस कंटेस्टेंट को जीतते हुए देखना चाहते हैं एंड किसके लिए आपने कितने वोट करे हैं। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय।